नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गेम समझिए में आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो देखने में तो बिल्कुल साधारण लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही अलग अलग तरह से विचार करने, सोचने और मंथन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार लालू प्रसाद पटना में थे और पटना में कई तरह की राजनीति और रणनीति रची जा रही थी। उसी रणनीति में से एक रणनीति थी देश भर से गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा करना, और इसमें एक बड़ी भूमिका लालू प्रसाद की भी रही है। हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को उन्होंने अलग अलग राज्यों में भेज करके अलग अलग जो क्षेत्रीय दल थे और बड़े बड़े नेता थे उनसे मुलाकात करवाई, और उसके बाद से ये तय हुआ कि पटना में बैठक होगी। लेकिन इन सब बातों के साथ जब पहली और दूसरी बैठक हो गई तो तीसरी बैठक होने से पहले बहुत सारी बातें ऐसी सामने आईं जिसको लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में टून-टान होता हुआ नजर आया। अब ये टून-टान चूँकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के बीच में नहीं हो रहा था। अगर नीतीश कुमार ने कोई फैसला ले लिया तो तेजस्वी यादव उस पर उंगली नहीं उठाते थे, उस पर चर्चा बहस नहीं होती थी, वो सीधे उस फैसले को मान जाते थे, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार के साथ चलना है तो निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार के ही इशारे पर नाचना होगा। अगर सरकार में अपनी पार्टी को रखना है तो उसके लिए नीतीश को ही मानना पड़ेगा, किसी भी तरह के अपने एजेंडे को उसमें शामिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लालू प्रसाद के आने के बाद से कई मामलों में हस्तक्षेप शुरू हो गया और ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि कई ऐसे अवसर आए जहां बात छोटी थी लेकिन बड़ी होती चली गई। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां अपनी प्रकृति के विपरीत राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है या फिर एक्ट कर रही है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे तेजस्वी यादव और उनका वो बदला हुआ राजनीतिक एंगल है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को जब शुरू में ही कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे या उसके अलावे बाकी सारे समझौते कर लें, मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद स्वीकार करें, लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक न चली और किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सका कि नीतीश कुमार को ये समझाने में सफल हो जाए कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। इस काम में अब लालू प्रसाद लगे। हालांकि 2022 में जब एक साथ दोनों आए थे तो क्या एग्रीमेंट हुआ था, ये बातें छन छन करके बाहर आ रही थी, जिसमें 3 महीने 6 महीने तक का 9 महीने के बाद यह सब कुछ कहा गया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और अपने केंद्रीय राजनीति में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद पटना आए। लालू प्रसाद के पटना आने के बाद लगातार ये चर्चाएं होने लगी कि लालू प्रसाद अब नीतीश कुमार को समझा देंगे, लालू प्रसाद बेहतर राजनीतिज्ञ हैं, उनके पास अलग अलग तरह की नीतियां हैं जिसको लेकर के वो, लेकिन इन सारी नीतियों और सारे प्रयासों पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार भारी पड़े। दूसरी तरफ एक संभावना तो हमेशा बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि दबाव ज़्यादा हो तो नीतीश कुमार दूसरे खेमे में चले जाएं। इस बात की संभावना कभी भी समाप्त नहीं हुई है। 2015 से लेकर के 2013 से लेकर के अब तक उठा के देख लीजिए कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी इस बात के लिए सशंकित रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार पर दबाव ज़्यादा पड़े तो वो दूसरे खेमे में चले जाएं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मामला इतना गड़बड़ा गया कि जो सबसे ज़्यादा ईमानदार और समर्पित कहे जाते थे आलोक मेहता, उनके ऊपर गाज गिर गई। और उनके ऊपर गाज गिरने का मतलब था कि कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के पास विकल्प की कमी हो गई थी, और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद की भूमिका पर संदेह होना शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ लालू प्रसाद इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इस बात के संदेह व्यक्त होने लगा कि क्या तेजस्वी यादव पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि वो डिफेंड करने तक अपने जो कोटे के मंत्री हैं या फिर अपने जो पदाधिकारी हैं नहीं आ रहे हैं सामने। शुरुआत सुधाकर सिंह से हुई, वहाँ से लेकर के लगातार, हालांकि सुधाकर सिंह को अब तक पार्टी ने किसी तरह से कार्रवाई नहीं की है, भले उनका इस्तीफा हो गया हो, शोकॉज नोटिस जारी किया गया हो, लेकिन शोकॉज नोटिस का क्या जवाब आया, उसके क्या परिणाम निकले, ये अब तक किसी को पता नहीं है। चंद्रशेखर वाले मामले में भी आपको पता ही है और कार्तिक मास्टर के मामले में भी
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने चुपचाप खड़ा होकर के ये सब कुछ स्वीकार कर लिया, बर्दाश्त किया। लेकिन आलोक मेहता वाला केस कुछ अलग था। आलोक मेहता को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है, भले ही अपुष्ट जानकारी है, लेकिन आप जनता जनार्दन तक पहुंचाना जरूरी है कि आलोक मेहता ने तो यहाँ तक कि अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और सरकार में मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, और वो पूरी तरह से अब अपने आप को फ्रेम से बाहर रखे हुए हैं। आलोक मेहता स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा भी बताया जा रहा है, जिसमें लालू प्रसाद पूरी तरह से असफल हो गए। जबकि आपको पता है कि कुशवाहा समाज से सबसे अधिक जो विधायक हैं वो जीत करके आए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। उसके बावजूद भी कुशवाहा के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले, जो अन्य नेताओं की अपेक्षा कहें या फिर राष्ट्रीय जनता दल में सबसे बड़े नेता आलोक मेहता हैं, और उनकी अपनी चलती भी है। उनका राजनीतिक कैरियर भी बहुत लंबा रहा है और बेदाग छवि के रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आलोक मेहता पर किया गया जो कार्रवाई था, और जिस तरह से उनके विभाग के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को निरस्त करते हुए ये आरोप लगा कि इसमें भारी अनियमितता हुई है, आलोक मेहता को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद से कहानी बदल गई, और इसके बाद जो लगातार लालू प्रसाद एक्शन में आ रहे थे, क्योंकि लालू प्रसाद की प्रकृति रही है कि वो अपने विधायकों, अपने मंत्रियों और अपने कार्यकर्ताओं का सपोर्ट हर परिस्थिति में करते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि वो अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से अपने पार्टी के पदाधिकारियों का और सभी का कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़े रहते हैं। वो गलती की हैं तो डांटते भी हैं और समझाते भी हैं, तो वहीं अगर कोई उन पर प्रहार करे या बोले तो उस स्थिति में भी वो उनके पीठ पे खड़े रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की प्रकृति ऐसी नहीं नज़र आ रही है। इसको लेकर के भी पार्टी के भीतर बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। पार्टी के भीतर भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बीच बाजार में छोड़ देने को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी को लेकर के हमने आपसे 2-3 दिन पहले बताया था कि एक बड़ी टूट राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी होने की सुगबुगाहट है। सिर्फ आलोक मेहता ही नहीं हैं, ऐसे कई प्रवक्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, इसके अलावा पदाधिकारी हैं, वो सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें बेहतर माहौल मिले। आलोक मेहता को लेकर के भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वो अब राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रहेंगे, जिसका कारण नीतीश कुमार है। जब तक नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल है, तब तक आलोक मेहता किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सारी बातों में कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही थी कि लालू प्रसाद का बीच में आना, हस्तक्षेप करना न तो नीतीश कुमार को पसंद था और न तेजस्वी यादव चाहते थे कि बीच में हस्तक्षेप हो। हालांकि लालू प्रसाद को लेकर के पटना तेजस्वी यादव ही आए थे और उन्हें इस बात का उम्मीद था और उनके पार्टी के लोगों को भी उम्मीद था कि लालू प्रसाद के आने के बाद स्थितियां बदलेंगी और लालू प्रसाद चीज़ों को बदल देंगे, जिससे कि एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी आ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के साथ चल के इस तरह का सोचना भी कहीं ना कहीं अपने आप को ढांढस बंधाना है या कहा जाए भ्रम में रखना है। ये कभी होना नहीं था और यही हुआ भी। अंततः आपको पता है कि नीतीश कुमार के फैसलों के आगे एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सरेंडर करके खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद भी थक गए और अंततः अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली के लिए रवाना होने वाले लालू प्रसाद बिहार से भले ही अपने आप को अलग कर लिए हों, लेकिन केंद्र की राजनीति में लालू प्रसाद की अपनी एक अहम भूमिका है और देश भर में लालू प्रसाद एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या लालू प्रसाद पटना से जो वापस गए हैं, बैरंग वापस गए हैं, या फिर एक बड़ी रणनीति के तहत वो दिल्ली गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार अपने से तो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। तो क्या लालू प्रसाद की राजनीति और रणनीति अब उसके ऊपर की हो गई है, जिससे नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, या फिर सरकार तो चलेगी लेकिन उसमें लालू प्रसाद नहीं होंगे? इन सारी बातों को लेकर के दिल्ली में जो लालू प्रसाद की रणनीति होगी, इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द लालू प्रसाद के रणनीति का खुलासा भी होगा और उनके दिल्ली में बैठ कर के बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की जो नई स्कीम है, नई
योजना है, उस रणनीति पर काम धीरे धीरे कहा जा रहा है कि शुरू हो गया है और हो सकता है तो बिहार में एक बड़ा ट्विस्ट और बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।